हेलो स्टूडेंट, एसबीएन ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमें चर्चा करेंगे कक्षा 8 में एक लेसन है जो है कर्सी। तो देखिए कर्सी है, ये लैटिन भाषा के एगर या एग्री इन शब्दों से मिलकर बना है और प्लस कल्चर। एग्री, एगर या एग्री का मतलब होता है खेती। एगर या एग्री का मतलब होता है मृदा अर्थात मिट्टी, और प्लस कल्चर का मतलब होता है खेती करना। खेती करना अर्थात मृदा यानी कि ज़मीन पर या मिट्टी पर खेती करना एग्रीकल्चर कहलाता है। तो कृषि है एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया। और इसमें फसलों में जो सभी फसल आ गई, जैसे गेहूँ है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोट, उड़द, अरहर, सोयाबीन, कपास, ये सारी जितनी भी फसलें हैं इनको शामिल किया जाता है। फलों, फूलों एवं पशुधन है, इसको शामिल किया गया है। आज भारत में 50% से अधिक लोग हैं ये कृषि में लगे हुए हैं, संलग्न हैं। आज भी भारत के 2/3 जनसंख्या है ये कृषि पर आत्मनिर्भर है, जिसमें हम देखते हैं खेती के जो रूप हैं उनमें है, पहला है एग्रीकल्चर अर्थात ज़मीन पर खेती करना। ज़मीन पर खेती करते हैं तो हम फसलें उगाते हैं, साथ में फल है, फूल है, पशुधन है, इसका भी हमें पालन करते हैं। तो ये ऐसी खेती करना है, ये एग्रीकल्चर कहलाता है। इसमें हम इसे कृषि भी कहते हैं। दूसरा रूप है ये है पेसिकल्चर। पेसिकल्चर है, इसमें रेशम कीट उत्पादन ये कार्य किया जाता है, जो कृषि के साथ व्यावसायिक रूप से किसान को समृद्ध बनाता है। इसमें पेसिकल्चर में रेशम के कीड़े होते हैं, इनको पाला जाता है। हमारे भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो कर्नाटक राज्य में पेसिकल्चर है, ये सेरीकल्चर इसकी खेती की जाती है। तीसरा है अपना पिसीकल्चर में तालाबों व जो पोखर होते हैं उनमें जो आधुनिक रूप से निर्मित होते हैं उनमें मत्स्य पालन किया जाता है, अर्थात मछलियों को पाला जाता है। फिर चौथा आता है अपना
विटीकल्चर, 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 विटीकल्चर में है ये द्राक्षा कृषि होती है जिसे हमें अंगूरों की खेती करना भी कहते हैं। और पांचवा है अपना हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर में सब्जियों आदि को उगाया जाता है, जो यानी कि फलों है, फूल हैं, सब्जियां हैं, इनकी खेती की जाती है, तो उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। इस प्रकार हमारे खेती के रूप देखे एग्रीकल्चर जिसमें खेती करना, सेरीकल्चर रेशम कीटों का उत्पादन जिसमें कर्नाटक राज्य प्रथम है, और फिशिकल्चर मत्स्य पालन, और विटीकल्चर द्राक्षा कृषि जिसमें अंगूरों की खेती शामिल है, हार्टिकल्चर जिसमें फल फूलों और सब्जियों को उगाना है। ये सारी कृषि हैं, ये अपने भारत में की जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो पौधा होता है यानी कि पौधे के परिष्कृत रूप से, पौधे के परिष्कृत रूप से रूपांतरण तक ये 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं, 3 प्रक्रियाएं जिन पर ये निर्भर होती हैं, शामिल हैं। इसमें हम देखें तो पहला है, इसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, इसे हम दूसरा नाम कृषि क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कृषि से संबंधित जुड़े हुए आंकड़े होते हैं। जैसे डेयरी है, डेयरी है, मछली पालन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, मुर्गी पालन है, पशुधन है, पशुधन है, फूलों की खेती करना है, फूलों की खेती करना है आदि को शामिल किया जाता है, जिसमें आज भी अधिकतर लोग लगे हुए हैं। दूसरा है, इसे हमें द्वितीयक क्षेत्रक कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्रक का दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्रक, क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं उद्योग क्षेत्रों में जाती हैं उनको विनिर्मित किया जाता है, यानी कि दूसरा उनको परिष्कृत किया जाता है। जैसे कपास है, इसकी प्राथमिक क्षेत्रक में कृषि होती है। जब वह कपास से धागा बना, धागे से यानी कि कपड़ा बना, तो ये परिष्कृत रूप हो गया, इसलिए इसे द्वितीयक क्षेत्रक में शामिल किया गया है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे टोकरी बुनकर है, गन्ने से यानी कि रस निकाल कर गुड़ बनाना है, ऐसे यानी कि ये परिष्कृत उद्योग में श्रेणी में आते हैं। फिर तीसरा हमें देखते हैं, उसे कहते हैं तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक है, इसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं, क्योंकि ये लोगों की सेवा करते हैं। जैसे डॉक्टर है, वकील है, दूध वाला है, डाककर्मी है, अध्यापक है, ये लोग अपने अपने क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में लगे होते हैं, इसलिए इसे हम सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। इस प्रकार
इन तीनों क्षेत्रकों में कृषि में अपना योगदान रहता है। अब भारत में जो कृषि होती है वो यानी कि मुख्य रूप से हम देखें तो पहले देख लेते हैं पटसन या जूट। पटसन या जूट, इसका पहले उपयोग देख लेते हैं। पटसन या जूट है, इसमें हमें जैसे बोरियां हैं, सूतलियां हैं, रस्सियां हैं, 100 पीस हैं, थैले हैं, ये इनके बनाए जाते हैं। अपने भारत में और बांग्लादेश में पटसन या जूट का उत्पादन अत्यधिक होता है। पटसन के लिए उष्ण जलवायु और अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। और ये है जो यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक होता है। इसमें भारी वर्षा, उच्च तापमान और जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी गई है। फिर हम दूसरे कृषि के बारे में चर्चा कर लेते हैं। चाय है, यह पेय फसल है। चाय का उत्पादन असम राज्य और पश्चिम बंगाल में अत्यधिक होता है। चाय का उत्पादन हमारे भारत में तथा जो पड़ोसी देश हैं जैसे चीन है उसमें भी है। तो चाय ये बागानों में उगाई जाती है। इसके लिए जो कोमल पत्तियां होती हैं इन्हें ठंड से बचाना आवश्यक है। ये मंद ढाल वाले भागों में अत्यधिक होती है। इसमें सर्दियों में इसकी पत्तियों को बचाना आवश्यक होते हैं और इसके लिए दोमट मिट्टी और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। फिर हम तीसरा देख लेते हैं कॉफ़ी का उत्पादन है। इसके बारे में एक रोचक तथ्य है। एक अरबवासी था, उसका नाम था कालदी भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था। एक बार वह भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में गया हुआ था, तो उसकी जो बकरियां थी या भेड़ थी उन्होंने कॉफ़ी के जो पत्ते आते हैं उनका सेवन किया तो वह उछल कूद करने लगे। यह झाड़ीनुमा पेड़ आता है जिसमें उसको यह मालूम हुआ कि इनमें कैसे फुर्ती आ गई। तो विश्व को सर्वप्रथम कालदी नामक अरबवासी ने हमारे को कॉफ़ी के बारे में अवगत कराया गया। कॉफ़ी का उत्पादन है, ये गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक है। तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु इसके लिए आवश्यक है। गर्म व आर्द्र जलवायु ये इसके लिए आवश्यक है। और इसके बारे में वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल हैं। पर्वतीय ढाल ये सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। पर्वतीय ढाल हैं, सबसे अधिक उपयुक्त होते हैं। और इनके लिए ये दोमट मृदा है, ये होना भी जरूरी है। दोमट मृदा। फिर चाय, कॉफ़ी और पटसन ये तीनों हो गए। अब जो कृषि के प्रकार होते हैं
एक तो कृषि है जीवन निर्वाह है कृषि, जीवन निर्वाह है कृषि। जीवन निर्वाह कृषि में कृषक अपने परिवार को चलाने के लिए खेती करता है, उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। जीवन निर्वाह कृषि है, इसके भी दो रूप हैं। एक है इसमें कृषि है, इसको शामिल किया गया है। एक है चलवासी कृषि और एक है आदिम निर्वाह कृषि। चलवासी कृषि है, उसके संबंध में हम बात करें तो कुछ कृषक ऐसे होते हैं जो अपनी भेड़ बकरियों को साथ में लेकर विभिन्न रास्तों से होकर चलते रहते हैं, साथ साथ में खेती का कार्य भी करते हैं, उन्हें चलवासी कृषक कहते हैं। अपने ये भारत में अत्यधिक परंपरा है। फिर स्थानांतरण कृषि या स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि है, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि, इसे कृत दहन कृषि, कृत दहन कृषि, वर्ण कृषि, कृषि, ज़ूमिंग कृषि आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसमें जो आदिवासी लोग हैं ये अपने जंगलों को जलाकर और राख को बखेरकर खेती करते हैं और 2-3 साल के बाद जब उस ज़मीन की उर्वरा शक्ति कमज़ोर हो जाती है तो उस जगह को छोड़कर ये प्रक्रिया दूसरे स्थान पर अपनाई जाती है और वहाँ पर नवीनतम पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो अपने भारत के जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें आज भी कुछ राज्यों में ये खेती जंगलों को जलाकर की जाती है, इसे यानी कि स्थानांतरित कृषि कहते हैं। एक इसमें अभी आपने को बताया कि पशु चारण कृषि, चलवासी कृषि कहते हैं, जिसमें लोग यानी कि पशुओं को चराने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के यानी कि खेती का कार्य भी करते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं एक होती है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि है, कृषक है अपनी खेती करने के साथ साथ अत्यधिक मुनाफा लेने के लिए इसे औद्योगिक कृषि भी कहते हैं, क्योंकि इसमें और साथ में इसे नकदी फसल भी कहते हैं, क्योंकि इसे जैसे जूट है, कपास है आदि का उत्पादन, तंबाकू है, तो इनका नकदी यानी कि नकद के रूप में किसान को तुरंत मिल जाता है। तो इसमें वाणिज्यिक फसलों में शामिल किया गया है। एक अपनी आती हैं रोपण फसलें। रोपण फसलें हैं जैसे चाय है, कॉफ़ी है, चाय, कॉफ़ी, सिनकोना, रबर, केला आदि इनको शामिल किया जाता है। इसके बड़े बड़े उद्यान होते हैं, बगीचे होते हैं, जिनमें रोपण कृषि का यानी कि विस्तार पूर्वक उत्पादन किया जाता है। भारत में हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में चाय और कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और गहन निर्वाह कृषि होती है जिसमें बड़ी श्रम के साथ हमारे यहाँ किसान हैं, खेती करते हैं और जो औजार होते हैं गहन औजारों और अधिक श्रम शक्ति के साथ जो किसान अपनी खेती में खेती का कार्य करते हैं
और साथ में अधिक उत्पादन बढ़ाते हैं, अपने परिवार का गुजारा चलाते हैं। उन्हें कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें एक किसान है, एक छोटे से भूखंड पर यानी कि सीमित औजारों के द्वारा अपने भूखंड पर अधिक श्रम शक्ति से उत्पादन करता है। इस प्रकार हमने देखा कि यह कृषि का कार्य है। इसमें अब जो मुख्य फसलें आते हैं कृषि में, तो हमें देख लेते हैं। इसमें पहली फसल है गेहूँ। गेहूँ की फसल है, ये समशीतोष्ण की फसल है। इसमें न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। ये 10 सेंटीग्रेड से 25 सेंटीग्रेड तक इसका तापमान होना चाहिए। हल्की दोमट मिट्टी होनी चाहिए और इसके लिए 25 से 50 यानी कि 25 से 75 सेंटीमीटर ये वर्षा की आवश्यकता होती है। हमारे भारत में पंजाब व हरियाणा में इसका उत्पादन अत्यधिक होता है। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात गेहूं के उत्पादन में भारत का स्थान तीसरा है। फिर दूसरा हम देख लेते हैं मक्का। मक्का ये एक इसके खरीफ की फसल है। मक्का पुर्तगालियों द्वारा 17वीं शताब्दी में भारत में आई थी। इसके लिए 12 से 35 सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा व इसमें नाइट्रोजन युक्त मिट्टी होना आवश्यक है। वैसे आज के लिए इतना ही काफ़ी। आगे के बारे में फिर चर्चा करेंगे।